अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम थ्योरी क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं और ये पहला हमारा स्लाइड जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ऊपर है। और आपसे गुजारिश ये है कि प्लीज़ आप इसको खूब गौर से सुने और इसको प्रैक्टिस करें और इसको काइंडली आप शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। पहली स्लाइड पे हम जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, सैम स्ट्राइडर received the following documents on 30th April 2007। एक इनवॉइस इसको बेटर एडवर्टाइजिंग के सिलसिले में मिली है $600 की। एक क्रेडिट नोट इसने इशू किया है टू रॉसी रिवॉर्ड्स फॉर $20 और एक चेक। अब ये पूछना ये चाह रहा है कि ये हर डॉक्यूमेंट का मकसद क्या है, पर्पस क्या है और इसकी बुक ऑफ प्राइम एंट्री क्या होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। फर्स्ट इज इनवॉइस पर्पस। इट्स अ डॉक्यूमेंट रिसीव्ड टू रिकॉर्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बाय सैम स्ट्राइडर। ये इनवॉइस जो है ये एक सेलर जो है ये परचेज़र के लिए इशू करता है। उसमें उसकी डेट होती है और उसकी जो है इनवॉइस नंबर भी दिया होता है और जो सेल कितनी क्वांटिटी उसमें दी हुई है और कितनी उसने सेल की यानी और उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका वो के वेटेज यानी वो नंबर्स में है या केजी में है, समथिंग लाइक दिस, या लीटर में है, वो सारा कुछ दिया होता है। और आइटम का जो पर यूनिट जो उसकी प्राइस है वो भी दी होती है और टोटल इनवॉइस प्राइस। और इसमें अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह उसने दिया हो तो वो भी रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है और इसके बेस के ऊपर जो परचेज़र है वो कभी उससे क्लेम भी रिसीव कर सकता है या उसको पेमेंट कर सकता है। जो सेलर को उसको पेमेंट करनी होती है तो वो इसके बेस के ऊपर करेगा, इसका रेफरेंस देगा। डिफरेंट थिंग्स इसके होते हैं। और जो परचेज़र है वो उसको अपने जर्नल में रिकॉर्ड करेगा। और चूँकि ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के तौर पे इसको जर्नल में रिकॉर्ड करेगा और सेलर भी इसको अपना सेल्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा। और दूसरा जो है वो क्रेडिट नोट है। ये क्रेडिट नोट जो है ये एक सेलर इशू करता है कंफर्मिंग के सेलर को, इट इज़ इशूड बाय अ सेलर टू अ बायर और कंफर्मिंग द रिडक्शन ऑफ द बायर्स लायबिलिटी। यानी अपने पास सेलर जो है वो जो रिकॉर्ड करता है वो ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड करता है। और अगर उसने कोई चीज़ रिटर्न होगी, उसकी सेल रिटर्न हुई हो तो वो उसको एज अ उसको क्रेडिट नोट यानी उसको क्रेडिट अकाउंट को क्रेडिट करता है ताकि जो बायर है जो परचेज़र है उसकी लायबिलिटी जो है वो कम हो जाए। तो इसलिए इसको क्रेडिट नोट के तौर पे, ये क्रेडिट नोट जो है ये एक सेलर ही इशू करता है और परचेज़र के लिए ये एक डेबिट नोट है। तो इसको वो अपने जो चूँकि हम ये परचेज़र के लिए लिख रहे हैं ये सारा कुछ, तो अपने परचेज़ रिटर्न जर्नल में उसको रिकॉर्ड करेगा क्योंकि परचेज़र ने वो उसको रिटर्न गुड्स रिटर्न की हैं और सेलर ने उसको क्रेडिट नोट इशू किया है कि हमने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है इतने अमाउंट के साथ। अच्छा, तीसरा जो है वो चेक है। What is the purpose of the check? This is a check is a form of payment received from a customer। ये एक किस्म की पेमेंट है। जब किसी को पे करना हो, किसी के पैसे अदा करने हो, किसी को पैसे देने हो तो एक चेक इशू करता है जो चेक होल्डर है, जो बैंक का अकाउंट होल्डर है, वो एक चेक इशू करेगा, बैंक से उसकी पेमेंट हो जाएगी। तो ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है और इसके बेस के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो इसमें जो सेलर है वो भी इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा और जो परचेज़र है या जिसको ये चेक रिसीव हुआ है वो भी इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। इसमें कैश बुक की जो यानी कैश बुक लिखी जाएगी। जॉर्ज गेल हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर द वीक एंडेड 31 मई 2008।
ये जॉर्ज गेल की कैश बुक लिखी जाएगी, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांजेक्शन दी हुई हैं और उसका जो बिगिनिंग बैलेंस दिया हुआ है इसमें वो $80 है और मुख्तलिफ़ किस्म के। हम कैश बुक पे चले जाते हैं, आप इसको प्लीज़ डिटेल में पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, कुछ समझाने वाली चीज़ इसमें है नहीं। कैश बुक इसमें, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो इसकी रिक्वायरमेंट है। कैश बुक 3 कॉलम कैश बुक, ये 3 कॉलम कैश बुक कहलाई जाती है। और डेबिट साइड पे भी 3 कॉलम होते हैं, एक तो डिस्काउंट का कॉलम होगा, दूसरा कैश का कॉलम होगा, तीसरा बैंक का कॉलम होगा। सिमिलरली ऑन दी क्रेडिट साइड ये भी 3 कॉलम होते हैं, और बल्कि 4 कह रहे हैं क्योंकि एक डेट का कॉलम होगा, ट्रांजैक्शन की डेट उसमें आएगी, और जो डिस्काउंट का कॉलम होगा, और फिर कैश का कॉलम होगा और बैंक का कॉलम होगा। तो ये इसको 3 कॉलम वैसे नॉर्मली कैश बुक कहलाया जाता है। और इसमें सेकंड जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कैश और ट्रेड डिस्काउंट्स को डिस्टिंग्विश करना होगा। तो ये हम आगे चल के करते हैं। ये हमारी कैश बुक है और इसमें आप देखिए कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो बैलेंस इसमें दिया हुआ है, वो $80 कैश है और 1640 जो है बैंक के अंदर पड़ा हुआ था। और मई 25 को ही जो एक ट्रांजैक्शन हुई है, यानी वो बैंक के अंदर बैंक को जो है वो कैश, बैंक से कैश जो है वो बैंक से ट्रांसफ़र किया गया कैश में। तो $80 को कैश बैंक को जो है वो डेबिट किया है और कैश के अकाउंट में को क्रेडिट कर दिया गया। सॉरी, कैश जो है वो ट्रांसफ़र किया गया टू द बैंक और बैंक को डेबिट किया गया है और कैश को यहाँ पे क्रेडिट किया गया। ये ऑन द क्रेडिट साइड है। और यहाँ पे आप देखें कि ये मई 25 को जो है $80 जो है वो बैंक में जो है वो ऐड किया गया है, यानी इसको डेबिट किया गया है और कैश को क्रेडिट किया गया है। जो ये 25 की जो है ट्रांजैक्शन है। 26 की आप देखें तो एक ट्रांजैक्शन है कि उसने $860 जो है वो विड्रॉ किया है जॉर्ज ने फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो $860 को जो है वो बैंक को उसने क्रेडिट किया है, क्योंकि बैंक से उसने चेक लिख के उसको विड्रॉ करवाया तो बैंक को क्रेडिट करेगा, और ड्राइंग्स अकाउंट को जो है उसने डेबिट किया है। मई 27 को वो उसने बताया है कि कैश सेल्स हुई हैं, तो कैश को जो है हमने डेबिट किया है और सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट किया है। ये इस तरीके से, यानी यहाँ पे ये जो अकाउंट है ये इनफैक्ट क्रेडिट अकाउंट है और ये जो है ये डेबिट अकाउंट है। इसी तरीके से मई 27 को एक और ट्रांजैक्शन हुई है और वो ये है कि इसको $450 का एक चेक मिला है, और वो कह रहे हैं कि सैली ने इसको $450 का चेक दिया है। उसकी जो अकाउंट्स पेबल था वो $500 का था और जॉर्ज ने उसको $50 का डिस्काउंट दिया है। तो इसमें कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बैंक के कॉलम के नीचे हम $450 लिखेंगे जो कि डेबिट हुआ है, और इसी तरह डिस्काउंट अलाउड का ये कॉलम है और इसके अंदर $50 को हम डेबिट करेंगे। ये डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड इज़ अ एक्सपेंस, इसलिए इसको डेबिट किया गया है। और सैली के अकाउंट को, ये अकाउंट रिसीवेबल था, इसको हमने क्रेडिट किया है और इसको ये हमारी एक ट्रांजैक्शन यानी $500 की रिसीव हुई है। अब हम आ जाते हैं मई 28 में। ये एक बैंक से जॉर्ज ने लोन लिया है और चूंकि लोन लिया है बैंक में इसका पैसा आ गया है, तो बैंक का अकाउंट जो है इसको डेबिट किया जाएगा और लोन के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। इसी तरह से मई 29 में हम आ जाते हैं कि उसने फर्नीचर फिक्सचर जो है वो उसने कुछ परचेज़ किया है और $350 इसके क्रेडिट किया है, बैंक से इसने चेक लिखा है मई 29 को, और $350 बैंक के अकाउंट को उसने क्रेडिट किया है क्योंकि उसने चेक से पेमेंट की है
और फिक्सचर्स का जो अकाउंट है ये डेबिट होगा, इसलिए उसको डिटेल्स में फिक्सचर्स के अकाउंट में लिखा गया है। अच्छा, ये 29। अब 30th को आप देखें कि बैंक एक नया जॉर्ज ने एक नया अकाउंट खोला है, दैट इज़ अमाउंट, और उसने $600 कैश उसमें जमा करवाया है। तो आप ये देखें कि कैश के कॉलम में उसने $600 लिखे हैं जो कि क्रेडिट हुआ है और बैंक डिपॉजिट नया अकाउंट जो है ये क्रेडिट होगा। तो बैंक के मई 30th को ये ट्रांजैक्शन हुई है, और मई 31st को एक ट्रांजैक्शन और हुई है, यानी वेजेस पेमेंट हुई है। तो कैश पेमेंट चूँकि हुई है तो कैश के कॉलम के नीचे $100 लिखा गया, और वेजेस जो है ये एक्सपेंस है और इसको डेबिट किया गया है। तो वेजेस को डेबिट करके और कैश को क्रेडिट किया गया है। अब हमारे पास जो मई 31st की जो है ट्रांजैक्शंस हमारे पास जो है, यानी जो वन बैलेंस $190 जो है वो बैंक का है, और बैलेंस जो है $200। तो हम इसको क्रेडिट डाउन करेंगे, और $200 जो है ये कैश का है। चूँकि हमारे पास ये कैश है, इसको हमने ब्राउट डाउन कर लिया है यहाँ पे $200, इसको ये हमारे पास कैश है। और ये बैंक का जो है अमाउंट है, ये चूँकि बैलेंस जो बैंक का है ये हमारे पास जो है ये क्रेडिट हो रहा है, बैलेंस जो है क्रेडिट हो रहा है इस 190 से, इसलिए इसको हम यहाँ पे, यानी बैंक का जो बैलेंस है वो $190 से शॉर्ट है, ये क्रेडिट है हमारे पास। तो इसको हमने क्रेडिट साइड पे इसको लिख दिया है $190। तो उम्मीद है आपको ये कैश बुक बनानी आ गई होगी, और काइंडली आप मुझे इसका अपडेट दीजिएगा। अगर आपको सही तरीके से नहीं आई तो मैं एक दो क्वेश्चंस और भी इसके अंदर ऐड करके आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको ये बैंक कैश बुक लिखनी अच्छी तरीके से आ जाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, और ये हमारी की ट्रांजैक्शन